मेहताब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सिक्योरिटी तमाम लोग मौजूद हैं। जी मुनज़्ज़ा जो है आपकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं और एहतजाज इस बात को लेकर कि पूरे मध्य प्रदेश यहाँ पर यूथ आए थे और ये लोग एहतजाज कर रहे थे, लेकिन एहतजाज के दौरान जो है पुलिस और उनके बीच जो है झुमा झटकी हो। देखिए ये पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है जिनको जो है ये देखिए ये चोट लगी है वहाँ पर जो उनके बीच झुमा झटकी हुई थी और यहाँ पर पुलिस ने जो है एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको जो है जेल भेजा गया है। ये तमाम लोग जो है पहले यहाँ पर जो आए थे उन्होंने एहतजाज के लिए रोशनपुरा जो है चौराहे पर उनका ऐलान था, लेकिन वहाँ पे जब पुलिस ने इजाज़त नहीं दी तो भोपाल के नीलम पार्क में यहाँ पे लोग आए, लेकिन यहाँ पर एहतजाज के दौरान जो झुमा झटकी हुई तो पुलिस ने उस पर लाठी चार्ज किया और जो है 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जो है यहाँ से ले गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं इन नौजवान की? देखिए इनकी मांगे ये है कि कोरोना के कहर में इनका मुतालबा ये है कि जो लोग जो रोजगार पे लगे हुए थे और उनको रोजगार चले गए हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनको रोजगार दे और उस मुतालबे को लेकर जो है यूथ जो है पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनको रोशनपुरा चौराहे पर एहतजाज करना था, लेकिन वहाँ पर जब मना किया गया तो ये तमाम लोग जो है भोपाल के नीलम पार्क पर है, जहाँ पर आप पुलिस को देख रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर पूरे पार्क को छावनी बना दिया है और यहाँ पर जो पूरे मध्य प्रदेश से यूथ आए थे उनको गिरफ्तार करके यहाँ से जो है ले जाया गया है। और यहाँ पर जो सिर्फ पुलिस वालों के साथ कुछ जो चोट आई है, पुलिस वालों की जो है जहाँ पे आपने देखा कि उनको चोट आई है और इसके साथ जो है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको यहाँ पर कई गाड़ियों से भर कर जो है वहाँ पर ले जाया गया है। और क्योंकि उनका मुतालबा यह है कि हुकूमत सिर्फ ऐलान कर रही है और ऐलान के दौरान उसने अब तक यूथ को रोजगार देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और जिन लोग यूथ के रोजगार चले गए हैं उनको रोजगार देने का काम होना चाहिए। उस मुतालबे को लेकर पूरे मध्य प्रदेश से यूथ यहाँ पर पहुंचे थे। मुनज़्ज़ा, मेहताब, प्रोटेस्ट करने का राइट हर एक फर्द के पास रहता है, ऐसे में नौजवानों के मुतालबे जाहिर सी बात है, महंगाई है, रोजगार नहीं है, तो ऐसे में नौजवान जो है परेशान है। तो क्या वजह है कि इतना सख्त रवैया अपनाया गया पुलिस की जानिब से? देखिए क्यों, इसलिए कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ में उस मुतालबे को कर रहे हैं तो जहाँ पर हुकूमत को आईना दिखाने का काम हो रहा है तो हुकूमत क्यों इस बात को बर्दाश्त करेगी कि जो है आप यहाँ पर जमाए। क्योंकि अगर हुकूमत को आईना देखना होता तो इनको रोशनपुरा चौराहे से यहाँ पर हटा के नीलम पार्क में नहीं रखा। और नीलम पार्क में जिस तरह से एहतजाज के दौरान जो है जो खवातीन और मर्द यूथ जो आए थे उनके साथ जो झुमा झटकी हुई, पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया उस लाठी चार्ज में जो है जहाँ पे पुलिस वालों को भी झुमा झटकी में चोट आई है, वहीं पर जो है कई यूथ जो है 1 दर्जन से ज़्यादा वो भी जख्मी हुए और उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले गए। क्योंकि उनका मुतालबा है कि हुकूमत ने 1.5 साल में सिर्फ ऐलान तो किए हैं लेकिन किसी यूथ को रोजगार देने की बात नहीं की गई और यूथ ये चाहते हैं कि उनको रोजगार दिया जाए और हुकूमत जो है वो आईना देखना नहीं चाहती है। यही वजह है कि यहाँ पर वो सख्त कदम उठाया गया कि यहाँ पर पहले रोशनपुरा चौराहे पर इनको मना किया गया, उसके बाद नीलम पार्क में जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं हमारे पास देख रहे हैं पुलिस ने जो छावनी बना रखी है यहाँ पर जो है वो लोग आए, लेकिन एहतजाज जब वो नारेबाजी कर रहे थे तो इस बीच पुलिस के बीच जैसे उनकी झड़प हुई और उनको यहाँ से जो है गिरफ्तार करके ले गया गया। बिल्कुल मेहताब, और वहीं जब कोविड की सिचुएशन जब से बनी रही है, शिवराज सिंह हुकूमत ने कई मीटिंगें भी की और तमाम तर सूरत हाल पर नज़र भी रखा गया है और ऐलानात भी किए गए हैं, तो क्या वजह है कि उन ऐलानात को जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया और जो लोग परेशान हैं रोजगार के हवाले से उन तक कोई मदद क्यों नहीं पहुंची? देखिए उसमें सबसे बड़ी बात हम बता दें कि मध्य प्रदेश हुकूमत 2,10,000 करोड़ से ज़्यादा की कर्जदार है। हुकूमत अगर ऐलान करती है तो ऐलान तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में पैसे की जरूरत होती है। यही नहीं कि जो 2 रोज पहले जो न्यूज़ 18 ने खुद खबर दिखाई थी कि भोपाल की जो गैस सानहे में वो खवातीन जो बेवा हुई हैं, वज़ीर आला शिवराज सिंह ने उनको ताहयात पेंशन देने का वादा किया था और वो कैबिनेट में भी पास हुआ, असेंबली में उसका बजट भी मंजूर किया गया, लेकिन उन बेवा खवातीन को आज तक पेंशन जारी नहीं की गई क्योंकि हुकूमत के पास जो है माली मुश्किलात है और 2,10,000 करोड़ से कर्जा है। अब अगर हुकूमत नए कदम उठाती है इस तरह के तो उसमें अलग से फंड की जरूरत होगी। यही वजह है कि हुकूमत उन मुश्किलात को ऐलान तो कर देती है, वक्ती तौर पर मसाइल का हल जो है दिखाई देता है कि हल हो रहे हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं होता। यही वजह है कि बार बार लोग आते हैं, सड़कों पर आते हैं, चाहे हम कफन ओढ़ कर एहतजाज करने की बात करें या आज नीलम पार्क में जो एहतजाज हुआ है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हुकूमत ने जो वादा किया था उस पर अमल नहीं हो रहा है। मेहताब आलम, गिरफ्तारियां हुई है नीलम पार्क में, तो ऐसे में क्या पुलिस उन पर मुकदमा भी दर्ज करेगी? किस हवाले से, किस तरह से उन पर कार्रवाई होगी? यकीनी तौर पर देखिए जब यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है और फिर जो है
जो कानून हाथ में लेने का मामला है और जो कोविड के ज़ाब्ते को जो की खिलाफवर्जी का जो मामला है, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिनको लेकर जो इस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जब कोई लोग कहीं पर एहतजाज के लिए जमा होते हैं तो वहाँ पर वो तमाम अहकामात की जो पासदारी है वो नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज में जो लोग गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाए गए हैं, उन सब लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। वही मेहताब आलम, हमने देखा है कि लगातार कांग्रेस जो है सरकार को निशाना बनाती आई है और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भी काफी सियासत चली है हमारा मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सियासत जो 2018 से तेजी से चल रही है, क्योंकि शुरू के 15 महीने में कमलनाथ हुकूमत थी, उसके बाद शिवराज हुकूमत आई है। अगर जो कांग्रेस कोई मुतालबा करती है, कोई एहतजाज करती है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कमलनाथ ने 15 महीने की हुकूमत में क्या किया, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो आईना दिखाने। लेकिन उनसे अलग हटकर अगर बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि हालात जो दिगरगू हैं। यहाँ पर यूथ जो है एक बड़ी तादाद ऐसी है कि 15 महीने अगर पिछले साल से मार्च से अब तक की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कोविड केयर में बहुत सारी कंपनियों ने यूथ को रोजगार से निकाल दिया है, बहुत सारे लोगों को रोजगार चले गए, मुश्किलात पैदा हुई हैं। ऐसे में उनके सामने सवाल यही है कि जिंदगी का पहिया, जिंदगी की गाड़ी कैसे चले। और बिल्कुल मेहताब आलम, लोग काफी परेशान हैं और खास तौर से नौजवान काफी ज्यादा परेशान है रोजगार के हवाले से। कोविड वबा के चलते लोग वैसे ही कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मसला है और महंगाई से वैसे ही लोग दो चार है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।